जय जिनेन्द्र, जय श्री राम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं का पेज नंबर 8 यूनिट नंबर 2। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं। तो मेक न्यू वर्ड्स एंड फ्रेम सेंटेंसेस, मतलब नए शब्दों को भी बनाना है और क्या करना है, उनसे सेंटेंस को फ्रेम करना है। तो अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1। From new words, why interesting, the letters given inside the box in the blank spaces. Then use new words in sentences of your own. Means क्या करना है हमें, नए शब्दों से, ठीक है, जो लेटर्स दिए गए हैं बॉक्स के अंदर, उनसे हमें क्या करना है, नए वर्ड बनाना है। लेटर्स से हमें वर्ड बनाना है। कौन से नए वर्ड, और उन्हीं वर्ड को वाक्यों में प्रयोग करना है। और वाक्य कैसे होंगे, वाक्य को अपने अनुसार बनाना है ना, अपने अनुसार नए शब्दों से क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। ये जो नए शब्द हमने बनाएंगे ना, इन्हीं का हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे पी लिखा है, अब ये ए और एन हमने यहाँ लिख दिया, क्या हो गया ये पेन। एफ के बाद हमने ए एन लिख दिया, क्या हो जाएगा ये पेन। सी ए एन क्या हो गया, यहाँ ए एन लिख दिए ब्लैंक स्पेस में, क्या हो गया कैन। अब ये जो बने हमारे ये न्यू वर्ड्स हैं, जैसे वी, तो ए एन लिख दिया, क्या हो गया वेन। ऐसे ही हमने क्या करे, अभी नए शब्द बना लिए। अब नए शब्द हमने बना तो लिए, लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपने अनुसार नए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। ठीक है, अब करते हैं हम वाक्यों में प्रयोग। देखो, जैसे दिस इज अ पेन, यहाँ पे ऑलरेडी एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वैसे ही हम बनाएंगे। चलिए देखते हैं। अब हम एक और बनाते हैं हम, जैसे दिस इज अ कैन, ये कैन वाला बन गया। एक और बना लेते हैं हम, दिस इज अ क्या हो जाएगा वेन, VAN वेन। दिस इज अ पेन, फिर से ये बन गया हमारा दिस इज अ पेन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके हो गए कितने, 4 सेंटेंस कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट में भी सेम आपको यही करना है। क्या करना है अब आपको, सेम जैसे एम ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको ए और पी यहाँ पे फिल करके नया वर्ड बनाना। क्या हो जाएगा ये मैप। CAP क्या हो गया कैप। GAP गैप। TAP टैप। अब ये इन्हीं शब्दों से, यानी इन्हीं वर्ड से अब हमें फिर से की अगेन क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। और सेंटेंस अपने अनुसार, जैसे दिस इज माई मैप, तो मैं लिख सकता हूं और क्या, दिस इज माई कैप, दिस इज माई गैप, दिस इज माई टैप। ये हमने 4 सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं 1 का C वाला, है ना। अभी 2 हो गए, अब ये C नंबर पे आ गए हैं। C में भी सेम एज इट इज, BAG बैग, TAG टैग, PAD पैड और LAD लेड। ठीक है, अभी हमने क्या किया, AG को हमने ऊपर लिखा और AD वाला जो था उसको हमने यहाँ फिल किया। ठीक है, PBT और L ये ऑलरेडी लिखे हैं बुक में, आपको ये ब्लैंक को फिल करना है। ये जो 2 ब्लैंक दे रहे हैं ना आपको, ये इन्हें आपको फिल करना था, चूंकि हमने यहाँ फिल कर चुका है। अब हम सेंटेंस बनाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे दिस इज योर बैग, ये आपका बैग है ना, तो वैसे ही हम और बनाएंगे। क्या, दिस इज योर टैग, दिस इज योर, अच्छा ये का ये भी बना सकते हैं आप, दिस इज योर बैग, जैसे का वैसा सेम। दिस इज योर लेड, LAD लेड। ठीक है, ऐसे ही आपको अपने मन से ही 4 ही वाक्य इन्हीं शब्दों को लेकर बनाना है। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 1 के D में। अब D वाली भी सेम एक्सरसाइज, इसमें EN, IN, OT और IG ये चीज को हमें यहाँ पे शामिल करना है ना। जैसे H के साथ मैंने क्या लिख दिया, E और N, क्या हो गया हेन। अब मान लो यहाँ C है, OT लिख दो,
क्या हो गया ये कोट। यहाँ पी लिखा है, अब पी लिखा है तो क्या हो जाएगा PIG, पिग, FIG, पिग। और यहाँ जाएगा W लिखा है तो W के बाद क्या लिख सकते हैं हम विन, WIN, विन। अब यहाँ पे K है, KIN, किन। और यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है TEN, 10, और ये क्या हो जाएगा DEN, डेन। इस प्रकार से हमने ये वर्ड्स बना लिए। अब इन्हीं वर्ड से हमें क्या करना है, इसे फिल करना है। तो दिस इज माई कोट, है ना। दिस इज योर, क्या हो सकता है, हैन है ना। दिस इज योर हैन, दिस इज हिज, पिग। क्या हो जाएगा पूरा, दिस इज हिज पिग, दिस इज हर विन। क्या करें हमने, इन्हीं वर्ड्स से हमारे जो सेंटेंसेस हैं उन्हें हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट पेज में चले गए। चलिए अब हम ट्रेन देखेंगे, ट्रेन, है ना। चलिए 2 का A वोकेबलरी, वर्ड बिल्डिंग। अब हमें क्या करना है, वर्ड बिल्डिंग, है ना। देखते हैं, कंप्लीट दीज वर्ड ट्रेन्स। क्या करना है, इन कंप्लीट करना है किन्हें, ये ट्रेन के वर्ड्स को, है ना। जो ट्रेन के वर्ड दिए हुए ना, इन्हें कंप्लीट करना है। द मिसिंग वर्ड स्टार्ट विथ लास्ट लेटर। जो मिसिंग वर्ड होगा वो स्टार्ट होगा काय से, लास्ट लेटर। लास्ट लेटर यानी जैसे यहाँ NET लिखा है ना, तो ये T से स्टार्ट होगा इसका फर्स्ट लेटर, है ना। ऑफ द प्रीवियस वर्ड यानी पुराने वर्ड से। एंड और एंड्स विद द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। और एंड कहाँ होगा, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेक्स्ट वर्ड पे, है ना। चलिए अब हम इसे पहले करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए, इंजन क्या है, PEN, पेन। अब N से हमें नेक्स्ट वर्ड को स्टार्ट करना है, तो हमने क्या किया, NET, नेट। अब ये T यहाँ लिखेंगे, T लास्ट वाला एंड वाला वर्ड फर्स्ट में। अब T से ये स्टार्ट होगा, TEN, 10। फिर ये लास्ट वाला वर्ड यहाँ आ जाएगा N, NOT, नॉट। फिर ये T फर्स्ट में आ गया। ऐसे ये पूरी ट्रेन कैसे हो गई हमारी, कंप्लीट हो गई। यहाँ पे क्या आ गया हमारा 10, है ना। इसके बाद नेक्स्ट RED, रेड, DEN, डेन। तो N से क्या बनेगा भाई, यहाँ पे N से, पेंसिल से तो दिखेगा नहीं ना, पेन से लिखते हैं। तो यहाँ जाएगा NIV, निब, IB ये लिखा होगा वैसे ना, अगर समझ में ना आए तो NI और ये B फॉर बॉल, B, निब। इसके बाद ये बुक, काइट और एग, है तो लिखा हुआ है ना। इसके बाद नेक्स्ट ट्रेन है हमारी कौन सी, DUC के डक, काइट। अब E से यहाँ पे शुरू होगा, फिर डबल C, और उसके बाद ये वाला G, फिर फर्स्ट में गन, फिर ये वाला N, यहाँ नेक्स्ट, NEXT, नेक्स्ट कर दिया हमने। इसके बाद ये T, फिर यहाँ आ गया, और यहाँ से ये टाइगर हो गया। नेक्स्ट ट्रेन में फिर यहाँ से टाइगर से शुरू, देखो यहाँ से शुरू होगी टाइगर, रेड। अब ये D से बनाना है तो DUC के डक, काइट का E से बनाएंगे हम, क्या हो जाएगा EAT, ईट। फिर ये T से टब। फिर नेक्स्ट ट्रेन CUP, कप, तो P से बनाया हमने PUMP, पंप। फिर P आ गया दोबारा से, तो फिर P क्या बनाएंगे हम, वो टैटो, है ना, POTATO। फिर ये O आ गया, ये वाला लास्ट वाला O यहाँ, ऑरेंज। फिर ये एग, फिर गन। इस प्रकार से हमारी ये ट्रेन है ये हो गई कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 2 का B वाली एक्सरसाइज, लर्न मोर वर्ड्स। अब हमें नए शब्द सीखने हैं ना, सीखते हैं। चलो, हाउ डू वी इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ, हम कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट्स रीड व्हाट मीरा एंड अनिल से अबाउट देमसेल्व्स। और चलो पढ़ते हैं मीरा और अनिल, है ना, मीरा और अनिल से अबाउट, क्या कहते हैं अपने बारे में, है ना। चलो देखें, आई एम मीरा, मीरा ने कहा आई एम मीरा, आई लिव इन मध्य प्रदेश। अनिल बोलता आई एम अनिल, आई लिव इन बीजापुर। तो फिर से की बोलते हैं, माय मदर नेम इज शकुंतला। कौन ने बोला, मीरा ने।
और माय फादर्स नेम इज, क्या लिखा है इसने, ज्ञानचंद ना, ये थोड़ा मिसप्रिंट है लेकिन ज्ञानचंद ही है सर। चलिए, वी नो, हम जानते हैं, सम वर्ड्स, कुछ शब्दों को, दैट शो रिलेशंस, जो क्या करते हैं, जो कि रिलेशन को शो करते हैं। लेट अस लर्न मोर वर्ड्स, चलो हम नए शब्द सीखते हैं ना। जैसे फादर, मदर, ये तो हमें पता ही है, पापा मम्मी ना, सन यानी बेटा, डॉटर यानी बेटी, सिस्टर यानी बहन, ब्रदर यानी भाई, ग्रैंडफादर दादा, ग्रैंडमदर दादी, ग्रैंडसन पोता पोती, है ना, ग्रैंड डॉटर मतलब ब्रदर इन लॉ मतलब साला, सिस्टर इन लॉ साली, अंकल, आंट ना, चाचा चाची या मामा मामी, नाइसी भतीजी, नेफ्यू भतीजा, कजिन, चचेरा भाई, डॉटर इन लॉ बहू, फादर इन लॉ ससुर, मदर इन लॉ सास, और सन इन लॉ यानी दामाद। इस प्रकार से अभी हमने ये रिलेशन के बारे में जाना। नाउ मेक योर फैमिली ट्री, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना फैमिली ट्री बनाना है। अबे टू का डी, माई रैबिट रन्स अवे, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स टू कंप्लीट द स्टोरी। हमें इस पिक्चर को देखना है और जो एप्रोप्रिएट वर्ड्स होंगे उनसे हमें क्या करना है, इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। चलिए अब हम कंप्लीट करेंगे। माय, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, लिख दो, फैमिली है ना, हैज, ये क्या लिखा है, 3, ये 3 लिख दिए, क्या हो गया, माय फैमिली हैज 3 पेट्स, मेरे परिवार में 3 क्या है, पेट्स है। वी हैव अ डॉग, रैबिट एंड अ फिश, मतलब कौन कौन है 3 रैबिट्स में, सॉरी 3 पेट्स में, डॉग है, रैबिट है और फिश है। दिस वीक यानी यह सप्ताह, इट इज माई जॉब, ये मेरी जॉब है, टू क्लीन द पेट हाउस, क्या क्लीन करना है, पेट हाउस को। आई यूज अ ब्रश, ये क्या का डिजाइन है, ये चित्र दिख रहा है आपको, वही लिखना, आई यूज अ ब्रश एंड, ये क्या है, वाटर है ना, वाटर विथ, ये क्या है हमारा, शोप यानी कि साबुन। तो मैं यूज करूंगा क्या, एक ब्रश, पानी और साथ में साबुन को। दिस वीक द रैबिट गॉट लूज, यह सप्ताह जो रैबिट था वो क्या हो गया था, लूज हो गया था यानी हो गया था, और हिड अंडर ग्रैंडफादर्स बेड, और क्या हो गया था वो, ग्रैंडफादर के बेड के नीचे जाके छुप गया था। देन तब, इट वेंट इनसाइड अ बॉक्स, और तब वो क्या हुआ, वहां रखे जो बॉक्स है उसके अंदर चला गया, है ना, कौन, रैबिट। नेक्स्ट अगले में, ही फेल इनटू अ होल इन द फ्लोर, और इसके बाद क्या हुआ, वह जो फ्लोर के पास होल था वो होल के पास में क्या हुआ, गिर गया। आई ग्रैब्ड यानी पकड़ना, यानी मैंने पकड़ा, हिम यानी उसे, एंड और, पुट हिम बैक, और उसे वापस क्या करा, पकड़ लिया मैंने, और इनटू हिज हाउस, और उसके हाउस में छोड़ दिया ले जाके, है ना। ये थी हमारी स्टोरी और जो कि हो गई कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 2 की ई वाली एक्सरसाइज है ना, इंटरेक्टिव क्लासरूम। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, कंप्लीट द डायलॉग बिटवीन रवि एंड मीना, रवि और मीना के बीच के डायलॉग को हमें कंप्लीट करना है ना। चलिए ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अभी दिख रहा हूँ ना। रवि क्या बोलता है, हु इज टीचिंग इन द क्लास, क्लास में कौन पढ़ा रहा था, देखो यहाँ पे क्लास में कौन पढ़ा रहा है, क्लास में मैम पढ़ा रही है। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी मैम पढ़ाती है उनका यहाँ पे नाम लिख देना है। मीना जैसे मिस्टर या मिस, यहाँ पे आप कोई भी अपनी जो भी टीचर आपको पढ़ाती है आप उनका नाम लिख सकते हो, ठीक है। इज टीचिंग इन द क्लास, है ना। इसके बाद नेक्स्ट रवि बोलता है फिर क्वेश्चन, व्हाट डू यू सी ऑन द बोर्ड, आपको बोर्ड में क्या दिख रहा है, तो आपको, है ना, आप बोर्ड पर क्या देखते हैं, या आपको क्या दिख रहा है, तो देखो आपको बोर्ड पे क्या दिख रहा है, एप्पल। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे आंसर में, देयर इज अ पिक्चर ऑफ एप्पल, है ना।
ऑन द बोर्ड। रवि, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लासरूम? कितने विद्यार्थी भाई क्लासरूम में? काउंट करते हैं, चलो काउंट करो, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कितने हैं? 8 हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे आंसर में? देयर आर 8 EIGHT 8 स्टूडेंट्स इन द क्लास। वेयर इज द बुक? बुक कहाँ पर है? तो द बुक इज ऑन द टेबल। When do you come to school? आप स्कूल कब आते हैं? तो I come to school at 10:30 AM, है ना। Why are you happy? आप खुश क्यों हैं? हम कुछ, अब मीना बोलती है I am happy। मीना बोलती है I am happy because we are going to picnic। कहाँ जा रहे हैं? Going to picnic, पिकनिक जा रहे हैं। Which is your favorite subject? तो मीना बोलती है इंग्लिश is my favorite subject। अब यहाँ पे आपका ये जो एक्सरसाइज है ये पूरी कंप्लीट हो गई है ना। अब नेक्स्ट पेज। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वर्ड्स दिए हुए हैं। देखो हु जो क्वेश्चन वर्ड है ना, WHO हु, ये हमेशा पर्सन के लिए यूज होता है और ये सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होता है हमेशा। जैसे हम बोलते हैं ना हु इज, हु आर यू, ऐसा बोलते ना हु आर यू, तो ये सब्जेक्ट के स्थान पे यूज हुआ। तो इसका हु का हिंदी मीनिंग होता है कौन। जैसे व्हाट होता है ऑब्जेक्ट, आइडिया या एक्शन के लिए हमेशा यूज किया जाता है क्या, व्हाट, और इसका हिंदी मीनिंग होता है क्या। व्हेन हमेशा समय बताने के लिए आता है। जैसे अभी हमने जस्ट पीछे ही पढ़ा एक सेंटेंस, है ना। देखो ये वाला सेंटेंस पढ़ा ना अभी, देखो व्हेन डू यू कम टू स्कूल, है ना। समय बताने के लिए हमेशा क्या आता है, व्हेन आता है। और व्हेन का हिंदी मीनिंग होता है कब। वेयर आता है प्लेस और पोजीशन के लिए, इसका हिंदी मीनिंग होता है कहाँ। वाई रीजन के लिए आता है, इसका हिंदी होता है क्यों। विच चॉइस के लिए आता है, जैसे कौन सा या कौन सी के लिए, है ना। हाउ आता है, किसके लिए आता है हाउ, मैनर ऑफ वे, है ना, आचरण बताने के लिए कि कैसा। हाउ मेनी काउंटेबल नाउन है, कितने के लिए, और हाउ मच कितना, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन वर्ड्स थे। इसके बाद है आपके एक्टिविटी 2, आंसर द क्वेश्चन।